हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्न वाले 3.3 का प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्न वाले 3.3 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को किया था, फॉर्मूलेस को डिटेल से समझाया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू माइनस का 1। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सारे प्रश्नों को एक से लेकर यहाँ पर 4 तक प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बाएं पक्ष को सॉल्व करके हमें 1/2 माइनस का 1/2 हमें आंसर मतलब सिद्ध करना है। इसको सॉल्व करने के बाद इतना मान आना चाहिए, उसको हमें सिद्ध करना है। सेम इसमें हर एक में हमें क्या करना है, सिद्ध करके इसको सॉल्व करना है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न है जिसको हमें सॉल्व करके माइनस का 1/2 लाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाई/6 है, पाई/3 है, पाई/4 है। तो इसमें जो त्रिकोणमितीय फलन का आंसर यहाँ पर आराम से निकल जाएगा, त्रिकोणमितीय मान। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई/6, तो साइन पाई/6 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर कॉस पाई/3 का मान क्या होता है, 1/2। 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस पाई/4 का मान कितना होता है, टेन पाई/4 का मान यहाँ पर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, सेम हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में दोनों में 4 है और 1 + 1 यहाँ पर 2/4 हो जाएगा इन दोनों को ओनली जोड़ने के बाद। फिर माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, मतलब 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे 2, तो 1 - 2 हो जाएगा, 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर माइनस करें तो यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, बड़ी संख्या सामने माइनस, तो माइनस का 1/2। तो ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, जो कि यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया था। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हमने सॉल्व किया, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, जो कि यहाँ पर क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई/6। फिर है यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई/3 इक्वल टू 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई/6, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई/3। इस तरीके से है। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें वैल्यू इसमें रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पाई/6 है, यहाँ पर 7 पाई/6 है। तो इसको त्रिकोणमितीय जो फलन है यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 90 से बड़ा है, तो इसको मतलब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। मतलब 7 पाई/6 का मान यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन में नहीं निकाला जा सकता है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई/3 इसका मान होता है, कॉस पाई/3 का मान होता है इसमें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर साइन पाई/6 का मान कितना आता है, 1/2 होता है, 1/2। फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोसेक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 पाई/6 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा। तो 6 कम 6, तो 6 पाई और 1 पाई 7 पाई/6 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हमें लिखना होता है, और होल स्क्वायर आ जाएगा बाहर से। और ये गुणे में क्या है, कॉस स्क्वायर पाई/3, तो इसका वैल्यू यहाँ पर हमें रखना है। अब यहाँ पर कॉसेक इस तरीके से है। तो कॉसेक पाई/6 मतलब यहाँ पर 6 × 18 मतलब 30। यहाँ पर पाए में नो चेंज होता है, तो कॉसेक का कॉसेक ही आएगा। और पाए में प्लस जोड़ेंगे तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, जो कि थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉसेक की वैल्यू माइनस में होता है। तो यहाँ पर 2 गुणा यहाँ पर 1/2 दूनी 4, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कॉसेक
थीटा आ जाएगा जो कि थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस का कॉसेक पाई बाय 6 आ जाएगा इस तरीके से, और स्क्वायर होल स्क्वायर बाहर से आ जाएगा। और कॉस पाई बाय 3 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक पाई बाय 6 का मान कितना होता है, 2 होता है, और माइनस का 2 का स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर 1/2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व किया जाए एलसीएम लेके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 2 इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 1 3/2। तो यहाँ पर हमें क्या लाना था, जो कि हमारा किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड में जो कि 3/2 आंसर लेके आए हैं, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6 हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉसेक यहाँ पर 5 पाई बाय 6 है, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 है। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 ऐसे ही आ जाएगा, इसको हमें इस तरीके से लिखना है, इनका वैल्यू यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर क्या है, कॉसेक इसके साथ क्या है, प्लस में है, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और कॉसेक यहाँ पर 5 पाई बाय 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई माइनस का पाई बाय 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 3 और tan स्क्वायर पाई बाय 6 है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर पाई बाय 6, तो tan पाई बाय 6 का मान कितना आता है, 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉट पाई बाय 6 का मान क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6, तो यहाँ पर पाई में नो चेंज आता है, तो कॉसेक का कॉसेक ही आएगा, और यहाँ पर माइनस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉसेक के वैल्यू प्लस में आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा मतलब पाई बाय 6 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू, कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू होगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा इस तरीके से। तो इन सभी डिजिट्स को हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 है, और यहाँ पर है प्लस का 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। हमें 10 यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है, तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 है, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस का 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 पाई बाय 4 है, 3 पाई बाय 4 है, तो इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन, इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, यहाँ पर पाई माइनस का पाई बाय 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर cos पाई बाय 4 का मान कितना आता है, 1/2 आता है, तो यहाँ पर 1/√2 आता है,
तो 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2। सेक π/3 का मान कितना आता है 2 आता है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। पाई मतलब नो चेंज, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू प्लस में आता है तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या है π/4 और टोटल का यहाँ पर स्क्वायर है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 × 1/2 आ जाएगा प्लस का 2 × 2 2 सा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 साइन π/4 का मान, साइन π/4 का मान यहाँ पर आता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस का, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस 2 4 जा 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा प्लस का 1 प्लस का 8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1 + 8। इनको ऐड करेंगे, इन सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अब लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है साइन 75 डिग्री और सेकंड पॉइंट है tan 15 डिग्री। तो इन दोनों को हमने एग्जाम्पल में किया था, सेम हमें एज इट इज़ इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का इसका जो पहला पॉइंट है यहाँ पर साइन 75 डिग्री है। तो इसको हमें क्या करना होता है तोड़ना होता है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर साइन 30 + 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन A + V के फॉर्मूले में इसको क्या करना हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो यहाँ पर साइन A + B इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइन A cos B + cos A साइन B। यहाँ पर A क्या है 30 डिग्री, B क्या है यहाँ पर 45 डिग्री। अब इसको सेम एज इट इज़ इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ब्रेक करना है। तो साइन A यहाँ पर क्या है 30, तो साइन 30 डिग्री cos B यहाँ पर क्या है 45 डिग्री प्लस cos A यहाँ पर क्या है, A यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर साइन B यहाँ पर क्या है 45 डिग्री। इनको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद इसमें वैल्यूज पुट करना है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 30 के वैल्यू 3/√3/2 साइन 45 1/√2। अब इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2√2 इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर √3/2√2 आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई हमेशा सीधा ही होता है। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2√2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, 2√2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2 इस तरीके से आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 1 + √3 आ जाएगा। तो 1 + √3 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में है यहाँ पर tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री है। तो tan 15 डिग्री को हमें ब्रेक करना है। तो tan यहाँ पर आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, 45 डिग्री से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये फार्मूला कौन सा बन गया है यहाँ पर tan A - B के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पर tan A माइनस tan B अपॉन 1 + tan A tan B इस तरीके से आ जाएगा। अब वैल्यूज उसमें पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan A क्या है यहाँ पर 45 डिग्री माइनस tan B क्या है यहाँ पर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan B यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। यहाँ पर क्या है इन tan A tan B के बीच में मल्टीप्लाई है। अब वैल्यूज पुट करना है। तो tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 + tan 45 का मान होता है 1 मल्टीप्लाई tan 30 का मान होता है 1/√3।
इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस, इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 ऐसा आ जाएगा। √3 माइनस 1 अपॉन √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 फिर माइनस यहाँ पर 1 है, फिर अपॉन √3। और सेम यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन √3, और यहाँ पर आ जाएगा √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस का 1 अपॉन √3 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ जो चीज़ें हैं इसको हम साइड में करेंगे और यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे जिससे कि हमारा हर से रूट की वैल्यू हट जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 माइनस का 1 √3 प्लस का 1 है, तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो √3 माइनस 1 प्लस 1 है तो माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दो फार्मूले यूज हो रहे हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सेम यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 √3 मल्टीप्लाई 1, तो वही चीज़ें आ जाएंगी। √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब सेम यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 1 माइनस का 2 √3 अपॉन, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब सेम यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 √3 अपॉन 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बची हुई संख्याएं क्या है, आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस का √3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। बचा हुआ संख्या क्या है यहाँ पर, 2 माइनस का √3। तो 2 माइनस का √3 ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो इसको हमें क्या करना है, लाइन से सॉल्व करना है। ये वाला पोर्शन सॉल्व करने के बाद ये वाला इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, ये वाला पूरा पोर्शन इसके नीचे आएगा। हमें इस तरीके से नए पेज में सॉल्व करना है। सो इस वीडियो में हम इतने ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न वाली 3.3 का प्रश्न 6 से लेकर मतलब आगे के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे जिसमें हम क्लास 11th की पूरे एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।